की है खबर बिहार में तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर मचे सियासी घमासान को लेकर भी है। खबर आपके हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। खबर एक ऐसे हादसे की भी है जिनके सीन फिल्मों में देखकर आप तालियां बजाते वो किसी के मौत का कारण बन गई हैं। लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे यूपी की उस खबर से जिसमें हर रोज नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का अब कौन सा काला सच सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे तो उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने लेकर और उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया। ये जुबानी उस पीड़िता की है जो बलरामपुर में छांगुर बाबा की साजिशों का शिकार बनी थी। चेहरे की उदासी नकाब की वजह से देखी तो नहीं जा सकती, लेकिन शब्दों का दर्द उस उदासी को बखूबी बयां कर रहा है। आंखों में बस एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद है न्याय की। और ये उम्मीद तब और बढ़ गई जब सरकार से सुरक्षा की गारंटी मिल गई। कमरे में मुंह पर दुपट्टे बांधी हुई ये लड़की एक एक करके बेधड़क छांगुर बाबा के काले कारनामों का राज उगलती जा रही है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट की पोल खोल अभियान में सपा का भी नाम आ रहा है। पीड़िता जिस आरोपी मिराज का जिक्र कर रही है उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से था। और ये कि मिराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया तब से वो लोग ज़्यादा ही धमकी देते हैं हम लोग। फिलहाल पीड़िता के माता पिता मिराज के हत्या के मामले में जेल में हैं, लेकिन पीड़ित लड़की दावा कर रही है कि उसके मां बाप पर फर्जी केस चलाया गया है और अगर मिराज के मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड किया गया होता तो कहानी कुछ और ही होती। मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सब। यूपी में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और छांगुर बाबा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के जाल में फंसी लड़कियां जब अपनी आप बीती सुना रही हैं तो सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। पीड़िता मुजफ्फरनगर को मिनी पाकिस्तान बता रही है। छांगुर बाबा की काली कहानी पीड़िताओं की जुबानी। पहली पीड़िता के मुताबिक मुझे मारपीट कर बेहोशी की हालत में उतरौला ले जाया गया। छांगुर का गुर्गा फरहान मुझे धोखे से सऊदी अरब ले गया। वहां जाकर पता चला कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है। देवबंद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर मिनी पाकिस्तान में इनका रैकेट है। दूसरी पीड़िता के मुताबिक अबू अमीर अंसारी अपना नाम अमित बताकर मेरे संपर्क में आया। उसने पूरी फैमिली को हिंदू बताकर मुझसे मिलवाया। छांगुर बाबा से मेरी 2019 में मुलाकात चांद औलिया दरगाह पर हुई। वहां सिर्फ महिलाएं थीं और उनका ब्रेन वॉश कराया जा रहा था। पीड़िताओं का कहना है कि गैंग का अभी तो सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो इस गैंग को चला रहे हैं वो तो अभी तक खुले में घूम रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ऐसी पिछली सरकारों पर गिरोह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि आरोपियों को सजा मिलकर रहेगी। ये सब पिछली सरकारों के उस संरक्षण दाता होने का फल है। अगर संरक्षण नहीं मिलता तो पिछली सरकारों में बड़े बड़े माफिया चुनाव लड़ते रहे, उनका छांगुर बाबा सहयोग करता रहा, मंचों सालों सक्रिय भूमिका रही। एजेंसियां उस समय संरक्षण प्राप्त थी, आज हमारी सरकार में सजा दिला रही। अंतर है और निश्चित रूप से सजा मिलेगी। धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा के मैदान में 3000 अनुयायी उतारी थी। इनका गिरोह यूपी से लेकर बंगाल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला था। छांगुर बाबा भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन अब छांगुर की सेना पर सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। छांगुर के साथ अब उनकी सेना पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब छांगुर की सेना पर शिकंजा। छांगुर ने बनाई थी 3000 गुर्गों की सेना। देश भर में धर्मांतरण के लिए जुटे थे गुर्गे। देश के 579 जिलों में थे छांगुर के गुर्गे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की हो रही थी साजिश। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क
लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज तैयार की। यही नहीं, छांगुर बाबा का ISI कनेक्शन भी सामने आया है। नेपाल में बैठकर छांगुर का गिरोह ISI के संपर्क में भी था। इनकी साजिश देश की डेमोग्राफी बिगाड़ने की थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन फिलहाल 16 जुलाई तक यूपी ATS की कस्टडी में है। एक तरफ पीड़िताएं छांगुर का राज उगल रही हैं, तो दूसरी तरफ ATS खुद छांगुर से उसके राज खुलवाने में लगी है। यही नहीं, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कसती जा रही है। यही नहीं, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कसती